नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। सभी को देवउठनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ देवउठनी एकादशी की व्रत कथा। चलिए तो शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक राजा रहता था। उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। एकादशी के दिन उसके राज्य में कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करता था और ना ही अन्न को बेचता था। राज्य के सभी लोग एकादशी के दिन फलाहार ही करते थे। एक बार भगवान श्री हरि ने राजा की परीक्षा लेने की सोची। तभी भगवान श्री हरि एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके सड़क पर बैठ गए। जब राजा वहां से गुजरा, राजा ने उस स्त्री को वहां पर देखा। राजा उसकी सुंदरता को देखकर चकित रह गया। फिर राजा ने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो? इस तरह से बीच रास्ते में तुम क्यों बैठी हो? तब सुंदर स्त्री बनी। भगवान बोले, मैं बेसहारा हूँ। मेरा इस दुनिया में चाहने वाला कोई भी नहीं है। मैं किससे सहायता मांगू? राजा पहले से ही उसके रूप पर मोहित हो चुके थे। राजा ने उस सुंदरी से कहा, तुम मेरे साथ मेरे महल में चलो और मेरी रानी बनकर रहो। यह सुनकर वह सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मान लूंगी, लेकिन तुम्हें इस राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। लेकिन राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी उसे तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था, इसलिए राजा ने सुंदर स्त्री की सभी शर्तें स्वीकार कर ली। राजा ने उस सुंदरी को अपने महल में ले गया। उससे विवाह करके राजा ने अपनी रानी बना ली। उसके अगले दिन देवउठनी एकादशी थी। उस सुंदरी ने सभी को आदेश दिया, बाजारों में बाकी दिनों की तरह अनाज बेचा जाए। उसने महल में मांसाहारी भोजन पकवाया और परोसकर राजा को खाने के लिए कहा। यह सब देखकर राजा बोला, रानी, आज देवउठनी एकादशी है। मैं तो केवल फलाहार ही करूंगा। तब उस सुंदरी ने अपनी शर्त राजा को याद दिलाई और कहा, यह खाना आपको खाना होगा, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सर कटवा दूंगी। राजा यह सुनकर बहुत दुखी हुआ। राजा ने अपनी स्थिति अपनी बड़ी रानी से कही। तब बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म ना छोड़ें। महाराज बड़े राजकुमार की बलि दे दें। बेटा तो फिर मिल जाएगा, लेकिन धर्म नहीं मिलेगा। ऐसा कहकर बड़ी रानी रोने लगी। तभी वहां पर बड़ा राजकुमार आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर राजकुमार बोला, माँ, रो क्यों रही हो? तभी रानी ने राजकुमार को सारी बात बता दी। इस बात को सुनकर बड़ा राजकुमार बोला, मैं सिर कटवाने के लिए तैयार हूँ। पिताजी के धर्म की रक्षा जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने के लिए तैयार हो गया। तब उस सुंदर स्त्री के रूप में भगवान हरि विष्णु प्रकट हुए और सारी बात बता दी। फिर भगवान हरि विष्णु बोले, हे राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हो। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा को वरदान मांगने के लिए कहा। तब राजा बोला, हे प्रभु, आपका दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है। आप अपना आशीर्वाद बनाए रखें और हमारा उद्धार करें। उसी समय वहां पर एक विमान उतरा। राजा ने बड़े राजकुमार को अपना राज्य सौंप दिया और विमान में बैठकर परम धाम को चले गए। हे भगवान हरि विष्णु, जैसे राजा का उद्धार किया, वैसे सबका उद्धार करना। जो भी इस कथा को कहेगा, सुनेगा, पढ़ेगा, ओंकार भरेगा, उन पर सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। जय हरि विष्णु जी की जय।